सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स है, पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। आप देख रहे हो कि ये साइक्लिक है और 3 वेक्टर्स अगर साइक्लिक होते हैं, पी से क्यू की तरफ आप जा रहे हो, क्यू से आर की तरफ आप जा रहे हो और आर से फिर पी की तरफ आप जा रहे हो, तो इनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर, यानी कि आप जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए तो ये 0 वेक्टर हुआ। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है, 0 वेक्टर के। अब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है और ए क्रॉस बी की बात करी है, तो क्यों ना हम, आपको बहुत जगह ए बी ही दिख रहा है, तो हम सी को एलिमिनेट कर देते हैं ज़रा। तो सी वेक्टर को आप माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से रिप्लेस कर दो इस गिवन इक्वेशन में, और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो 4 है, तो इसकी वैल्यू 3/7 गिवन है प्रैक्टिकली। तो राइट हैंड साइड में फालतू में कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है। सी की जगह आप जैसे ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया, डिवाइडेड बाई माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 3/7 के। तो यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा, आपने एक माइनस कॉमन ले लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर और प्लस में बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए डॉट बी जो है वो प्लस ए डॉट बी से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 3/7। इनमें से आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ से ए डॉट बी आ जाएगा। ज़रा हम निकाल लेते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? -9। अब एक काम करो, एक माइनस कॉमन लेके कैंसिल भी कर दो, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 माइनस बी स्क्वायर इज 16 इज इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज़रा ए डॉट बी की वैल्यू निकालो, 63 प्लस 14, ये 9 माइनस 16 एक्चुअली हो गया -7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इस -7 को 7 से कट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा -3 एंड ए डॉट बी की वैल्यू फिर आ जाएगी 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 -6। ए डॉट बी आ गया -6। ठीक है, आपको ए डॉट बी और ए क्रॉस सी की वैल्यू पता है कि ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, स्क्वायर एंड ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। वैसे इसको लेग्रेंजेस आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता है, ये दोनों पता है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो -6 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। 3 3 9 4 4 16 16 नमक 144 और 144 माइनस 36 आ जाएगा 108। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 108। ठीक है, इसके लिए आ गए 108।